सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको वसंत का पाठ 14 पढ़ाऊंगी। लोकगीत। इसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। अपने इस पाठ में उन्होंने लोकगीतों के बारे में बताया है कि लोकगीत जो हैं वो गांव और देहातों में गाए जाते हैं और वो उनकी ही भाषा में, जो उस जगह की जो भाषा होती है उसी में वो लोकगीत, रचनाकार उसी भाषा में लोकगीत को बनाते हैं और लिखते हैं। आइए हम पढ़ते हैं। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं। अभी मैंने बताया कि लोकगीत जो हैं वो घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं। ये इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हम शास्त्रीय संगीत में हमें रियाज और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो लोकगीतों के लिए हमें साधना की ज़रूरत नहीं होती है। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। ज़्यादातर लोकगीत जो हैं वो त्यौहार पर और विशेष अवसर, जैसे बच्चे का जन्म हो रहा है तब ये लोकगीत गाए जाते हैं। शादी ब्याह पर भी गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। इसमें और ज़्यादा साज नहीं चाहिए होते हैं। सिर्फ इसको गाने के लिए साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की ही मदद से ये गाए जा सकते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हे समझा जाता था। हे मीन्स इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं समझते थे शास्त्रीय संगीत के सामने। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी है तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। अब है लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। हमारे देश के जितने ज़्यादातर आदिवासी लोग जो हैं वो लोकगीत गाया करते हैं। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड, ओरावा, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध न सका और निर्द्वंद लहराता है। जो आज उनका जीवन जो है, हमने आज अपने ज़िंदगी को जीने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बना रखे हैं, पर वो जो आदिवासी हैं उनके जीवन में ऐसा कुछ नहीं है। अभी इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती है मतलब चारों तरफ उसकी आवाज़ आती है इतने ज़ोर से। वो दल बांध करके झुंड में जो है 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल बांध करके ये गीत गाए जाते हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। इनका जो पहाड़ों पर जो गीत गाते हैं, गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि जो गीत हैं, उनकी अपनी अपनी विधियां हैं गाने की और इनका नाम जो क्या पड़ गया है, पहाड़ी पड़ गया है। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। गांव और देहात के लोग ही ज़्यादातर लोकगीत को गाते हैं। इनका संबंध देहात की जनता से है। जो गांव में, जो देहातों में जो जनता रहती है, उनसे लोकगीतों का ज़्यादा संबंध है। बड़ी जान होती है इनमें। चेता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाल बंगाल के लोकप्रिय गीत हैं। लोकप्रिय जो गीत हैं बंगाल के वो बाउल और भतियाल हैं।
चेता, कजरी, बारामास, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के जो लोकगीत हैं ये। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। माहिया आदि पंजाब में कौन कौन से देखो, हीर रांझा, सोनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। हीर रांझा, सोनी महिवाल आदि जो है पंजाबी लोकगीत हैं और ढोला मारू जो है वो राजस्थानी लोकगीत है। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं। मतलब हमारी जो रोज की जिंदगी जो है उससे वो एक कल्पना नहीं करते हैं कि काल्पनिक जीवन नहीं जीते, वो उस पे नहीं लिखते हैं, बल्कि रोजमर्रा की जो जिंदगी है हमारी, रोज जो हमारी जिंदगी में जो जो काम करते हैं उनको वो लेते हैं, जिससे वो सीधे मन को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। ये जो उनकी रागें हैं उनका नाम है पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन और सोरठ। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आहतकर आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है, क्योंकि ये उसी भाषा में गाए जाते हैं जिस भाषा में उस देहात के लोग बोलते हैं, उसी बोली में वो लोकगीत जो हैं गाए जाते हैं, इसलिए वे बड़े आनंददायक होते हैं। ये देखो, ये इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये डफ बजा करके लोकगीत गा रहे हैं। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह ने गाते हुए देहात में फिरते हैं। भोजपुरी में जो है विदेशिया है, विदेशिया लोकगीत गाया जाता है। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है, परदेसी प्रेमी की, और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। अब इसमें जो किस चीज़ों की बात ज़्यादातर वो बताते हैं, जो प्रेमी प्रेमिकाओं की होती है, और परदेसी प्रेमी जो प्रदेश से, जो दूसरे देश से आया हुआ प्रेमी, उसकी करुणा, उसकी दया और विरह मीन्स बिछड़ने का जो बात होती है वो उसके अंदर बताई जाती है। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं। एक और पुरुष होते हैं, दूसरी और स्त्रियां होती है, जो दोनों एक दूसरे के जवाब देते हैं, और वो जो ये लोकगीत हैं वो दल बांधकर गाते हैं, जिससे उनकी जो चारों तरफ उनके गाने की आवाज़ें गूंज उठती है। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ मीन्स कम हो गया है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इनका चंदेल राजाओं के राजकवि जखनिक से माना जाता है। इनका आरंभ जो है, जो लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं, वो अधिकतर किस में गाए जाते हैं, बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। और इसका आरंभ, इसका जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई है, चंदेल राजाओं के जो राजकवि जगनिक थे वहाँ से उसका आरंभ जो है माना जाता है, जिसने आल्हा उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया है। ये आल्हा उदल की वीरता का उन्होंने उसमें वर्णन किया है, पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा है, और ये गीत हमारे गाँव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। दूसरे कवियों ने भी उनकी जो वीर गाथा है उनको अपने लोकगीतों में उतारा है, और आज भी ये गाँव में बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गाँव गाँव ढोलक लिए फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अब उन गीतों का भी स्थान है जब नट जो लोग होते हैं, आपने देखा होगा, रस्सियों पर अपने कर्तव्य दिखाते हैं और लोकगीत गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक हैं और इनके अपने बोले हैं। अनंत संख्या
अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है तो ये गीत भी लोकगीत ही हैं, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सिरस्ती भी अधिकतर वही है। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। अनंत संख्या वाले जो गीत हैं उनको स्त्रियों के गीत हैं, क्योंकि ज़्यादातर उनको स्त्रियां ही लोकगीत को गाती हैं और उनको ही सिरस्ती भी उनको ही है वो। और मर्द जो आदमी लोग भी हैं उनको गाने वाले, उसकी भी कमी नहीं है, पर इसको ज़्यादातर स्त्रियां ही इन गीतों को गाती हैं। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जन गीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही हैं, क्योंकि स्त्रियों और पुरुषों के जो गीत हैं वो एक साथ मिले जुले हैं। त्योहारों और नदियों में नहाते समय के नहाने जाते हुए, रहा के, विवाह के, मट कोड़, ज्योनार के, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। अब ये बताया ऊपर कि कब कब जो हैं लोकगीत गाए जाते हैं। नहाते समय नहाते समय के, नहाने जाते समय के, रहा के, विवाह के, मटकोड़, ज्योनार के, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के, जन्म के अवसर पर भी गाए जाते हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। महाकवि कालिदास ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गीतों में से एक है। वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं उनके साथ, पुरुषों के साथ। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। जो औरतें जो गाना गाती हैं वो साधारणतः अकेले नहीं गाती हैं, वो दल बांधकर गाती हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर बहुत ही भले लगते हैं। जब वो एक साथ गाती हैं, एक साथ अपने उनके गलों से एक साथ आवाज़ निकलती है, तो वो फिर भी एक दूसरे से मेल नहीं खाती है, पर फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर ये बहुत अच्छे लगते हैं। गाँव और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। गायिकाएं बुला लेती हैं गाँव और नगरों में विवाह और जन्म के अवसरों पर। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लसित होकर दल बांधकर गाती हैं, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ है जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। पूरब में जो है अधिकतर किसके गीत गाए जाते हैं? मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक, काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। मतलब इन्होंने जो जो जगह बताई है पूरे भारत देश में अपने अपने विद्यापति हैं, मतलब उनके अपने अपने रचनाकार हैं। हर प्रांत के, हर देहात के और गाँव के अपने अपने रचनाकार हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है। एक प्रकार का जो दल बांध करके जो गाना गाते हैं वो क्या है? गरबा है। और उसके साथ साथ वो नाचते भी हैं, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। हमें सबको मालूम है कि गरबा जो है वो औरतें गोला बना करके और घूम घूम करके गाती हैं। साथ ही लड़कियां भी बजाती जाती हैं जो बाजे का काम करती हैं। इसमें नाच गान साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है। सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रिज में रसिया चलता है, जिसे दल लोग गाते हैं। स्त्रियां विशेष तौर पर होली के अवसर पर भी ये लोकगीत गाए जाते हैं। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। जीवन जहाँ इठला इठला का लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। उद्यम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। इसका एक बार फिर से मैं बता रही हूँ, इसके जो लेखक हैं वो भगवत शरण उपाध्याय हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।